हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टाइम हमने देख लिया था एग्नेथा के बारे में और हमारा कंप्लीट हो चुका है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। और दूसरी क्लास है ओस्ट्रैकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट है, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या डन कर लिया है अपना साइक्लोस्टोमेटा। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ग्नेथोस्टोमेटा, जिनके पास क्या होती हैं, जॉज होती हैं। ठीक है, उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास जॉज प्रेजेंट है। और ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, वन इज बाइसिस एंड द अनदर वन इज टेट्रापोडा। ठीक है, तो अब कंप्लीट कर लेते हैं अपना कौन सा, पाइसिस के बारे में, जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फिन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, और पाइसिस की दो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। और थर्ड वन जो है प्लैकोडर्मी, वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। ओके, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस दी गई है, वो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो चलें, रेडी हो आप सब लोग, करें कंटिन्यू। ये हमने कल देखा था किसके बारे में, ये हमने देख लिया था कल क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। इतना आया सबको समझ में कि कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ताकि हम इसको यहीं की यहीं अपना सॉल्व कर लें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अपनी क्वेरीज मुझे मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इसको क्लियर कर सके। अब बढ़ जाते हैं आगे। ये हमने देख लिया क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। ओके, अब बात कर लेते हैं पाइसिस की। ओके, क्लास पाइसिस, सॉरी सुपर क्लास है आपकी पाइसिस। पाइसिस में सबसे पहले कौन सी क्लास आती है, पाइसिस में फर्स्ट क्लास है आपकी कॉन्ड्रिक्थिस। वो हम क्या कर लेते हैं, आज कंप्लीट कर ले हैं, सॉरी कंप्लीट कर लेते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके नाम में देख लेते हैं। ठीक है, इसके नाम में सबसे पहले जो इसका नाम है, ठीक है, कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो से क्या आता है बताओ जरा। कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज। कॉन्ड्रो मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कार्टिलेज। ओके, और स्थिक्स का मतलब क्या होता है, स्थिक्स मतलब होता है क्या, फिश। स्थिक्स मतलब क्या होता है, फिश होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो इसके नाम का मतलब क्या हुआ, कि इसमें कौन से फिशेज आएंगी, इसमें वो फिशेज आएंगी जो कार्टिलेजिनस होंगी। कौन सी फिशेज होंगी इसमें, इसमें होंगी कार्टिलेजिनस फिशेज। गॉट इट, इसके नाम में हमने देख लिया है, नाम के पीछे की स्टोरी, हर एक के नाम के पीछे की स्टोरी है ना, हमने देख लिया है। जैसे क्लास में नहीं पूछते कि नाम का मतलब क्या है बताओ, किसी का नाम राम है तो उसका नाम उसके नाम का मतलब क्या हुआ, कार्तिक है तो क्या नाम का मतलब है ना। सबके मतलब का क्लास में फर्स्ट डे होता है क्लास का, तब टीचर पूछते हैं ना सब लोग से। तो ऐसे ही कॉन्ड्रिक्थिस का हमने देख लिया है, इसके भी नाम का हमने पता लगा लिया है कि इसके नाम का मतलब क्या है, पता होना चाहिए ना। हाँ, तो देखो अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉन्ड्रिक्थिस में जो आते हैं, ठीक है, वो कैसे एनिमल्स हैं, वो हैं आपके मरीन वाटर एनिमल्स। कैसे हैं, वो हैं मरीन वाटर एनिमल्स। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, ये आपको मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। ठीक है, मतलब कि बॉट लाइक शेप में होती है इनकी बॉडी। कैसी होती है, बॉट लाइक शेप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में। क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके दी गई है आपकी एनसीईआरटी में। यहाँ पे जैसे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पाइसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर पाइसिस के बारे में, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, इनके पास फिन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमने बताया।
ठीक है, हमने क्या बताया कि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होंगे फिन्स। पाइसेस के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये क्या हो गया, हाँ अभी ठीक है, वरना तो मुझे लगा कि ये सारा, ये आप देख रहे हो ये नीचे की तरफ, ओके ठीक है। ये इनकी क्या है, आई। तो इनकी बॉडी कैसी होगी, इनकी बॉडी कैसी होगी, इनकी बॉडी होगी स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, कैसी बॉडी होगी इनकी, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी। ठीक है, जब हमने यहाँ पे बात करी ये कैसी फिशेज हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, तो इनका एंडोस्केलेटन कैसा है, इनका एंडोस्केलेटन है कार्टिलेजिनस। एंडोस्केलेटन कैसा है इनका, इनका एंडोस्केलेटन है कार्टिलेजिनस। एंडोस्केलेटन कैसा है इनका, कार्टिलेजिनस। ठीक है, इनका माउथ जो है वो कैसा है, माउथ इज वेंट्रल, माउथ इज ventrally located, कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल पोजीशन में। ये देखो ये नीचे की तरफ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इनका क्या है, ये यहाँ पे इनका प्रेजेंट है माउथ, क्या प्रेजेंट है, माउथ वेंट्रली नीचे की तरफ। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इनकी बॉडी की, हमने बात कर ली माउथ की, बात कर ली एंडोस्केलेटन की, बात कर ली, इनकी बात कर लेते हैं अब स्किन की। इनकी स्किन कैसी होती है, इनकी स्किन जो है बहुत ही टफ होती है। कैसी होती है इनकी स्किन, इनकी स्किन बहुत ही टफ होती है। और इनकी स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे क्या, प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, बहुत ही मतलब कि छोटे छोटे से आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट से स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आप देख सकते हो, बहुत ही माइन्यूट। ठीक है, तो इनकी स्किन बहुत ही टफ होती है, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन पे। ओके, अब जब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, हमने बात करी थी नोटोकॉर्ड की। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी थ्रू आउट देयर लाइफ। नोटोकॉर्ड is persistent, notochord is persistent throughout life, throughout लाइफ टाइम, जब से ये पैदा होंगे और इनकी डेथ के टाइम तक इनके पास क्या प्रेजेंट होगी, इनके पास प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड। क्या प्रेजेंट होगी इनके पास, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी थ्रू आउट देयर लाइफ। हो गई बात। अब बात कर लेते हैं इनके गिल स्लेट्स की। इनका जो गिल स्लेट्स हैं वो सेपरेट होंगे, गिल स्लेट्स आर सेपरेट, गिल स्लेट्स आर सेपरेट। कैसे होंगे इनके गिल स्लेट्स, सेपरेट होंगे। ठीक है, और इनके पास विदाउट ओपरकुलम, मतलब ओपरकुलम में क्या होता है, गिल कवर होता है, विदाउट ओपरकुलम। एंड व्हाट इज दिस, ओपरकुलम क्या है, एक गिल कवर है। ठीक है, क्या है, गिल कवर है जो क्या होता है, ओपन होता रहता है और क्लोज होता रहता है। तो इनके पास क्या है, इनके पास गिल स्लिट्स तो सेपरेट हैं बट एंड विदाउट ओपरकुलम, इनके जो गिल स्लिट्स है उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई गिल कवर नहीं है। ठीक है, कैसे हैं, विदाउट ओपरकुलम है। आई बात समझ में। अब देखो, अब हमने यहाँ पे बात करी थी, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्नैथोस्टोमेटा की। किसकी बात कर रहे हैं, ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथोस्टोमेटा में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास जॉज प्रेजेंट होते हैं, जॉज प्रेजेंट होंगे ना। ठीक है, तो इनके जॉज कैसे होंगे, जॉज इनके बहुत ही पावरफुल होंगे। अगर इनके पास जॉज प्रेजेंट हैं तो इनके जॉज कैसे होंगे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। ठीक है, और इनके जो टीथ हैं, टीथ क्या हैं, टीथ आर मॉडिफाइड, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। टीथ क्या है इनके, मॉडिफाइड एक तरीके से प्लेकोइड स्केल्स हैं। ठीक है, जो जिनकी डायरेक्शन कैसी है, जिनकी डायरेक्शन है बैकवर्ड, विच आर डायरेक्टेड बैकवर्डली, विच आर डायरेक्टेड बैकवर्डली।
ठीक है, मतलब इनके टीथ क्या हैं, इनके टीथ एक्चुअली में मॉडिफाइड स्केल्स हैं। ये हमने एक डायग्राम देखा। दूसरा एनसीईआरटी में जो है एक और डायग्राम दिया गया है, वो भी एक बारी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, है ना। यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ वो डायग्राम, वो दूसरा डायग्राम है इस तरीके का, है ना, इस तरीके का डायग्राम है वो। यहाँ पे दिखाया गया है कि इनके जो टीथ हैं वो कैसे हैं, इनके टीथ जो हैं वो मॉडिफाइड एक तरीके से प्लेकोइड स्केल्स हैं। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके से। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्नैथोस्टोमेटा की, और ग्नैथोस्टोमेटा की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, इनके पास प्रेजेंट होगा जॉज। ओके, और इनके जॉज जो प्रेजेंट होंगे वो बहुत ही पावरफुल होंगे। ठीक है, कैसे प्रेजेंट होंगे, बहुत ही जॉज इनके पावरफुल होंगे, और ये टिप जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स हैं, जो पीछे की तरफ इनकी डायरेक्शन है, किस तरफ डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स बैकवर्डली। ठीक है, जब इनके पास जॉज प्रेजेंट है, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी एग्नेथा की। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं पीछे करती हूँ, एग्नेथा की जब हमने बात करी थी जिसमें साइक्लोस्टोमेटा है, इनमें हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था कि इनके पास जॉल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है। इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ प्रेजेंट है, और ये कैसे हैं, एक्टोपैरासाइट है, वहीं से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट से। इनके पास जॉल्स तो प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करें ग्नैथोस्टोमेटा की, इनके पास जॉल्स प्रेजेंट है, और वो भी बहुत पावरफुल जॉल्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये कैसे होंगे, ये प्रीडेटरी होंगे, प्रीडेशियस होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, ये होंगे प्रीडेशियस। कैसे होंगे, प्रीडेशियस होंगे, मतलब कि ये अटैक करेंगे। ओके, प्रीडेशियस लाइक एग्जांपल जैसे कि शार्क। ठीक है, उसके पास भी बहुत पावरफुल क्या होते हैं, जॉज होते हैं, है ना, बहुत पावरफुल टीथ होते हैं उसके पास भी, और वो क्या है, प्रीडेशियस है। क्या है, प्रीडेशियस है। ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे फिशेस पे अटैक करती हैं और खाती हैं। आई बात समझ में, ये हो गया प्रीडेशियस का। तो जो कॉन्ड्रिक्टिव स्पीसीज हैं, कार्टिलेजिनस स्पीसीज हैं, वो कैसी हैं, वो प्रीडेशियस हैं। अब देखो इनके पास क्या एब्सेंट होता है, सॉरी यहाँ पे हम एक और चीज लिख लेते हैं पहले। ये जब हम यहाँ पे प्रीडेशियस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रीडेशियस की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा प्रीडेशियस की बात कर रहे हैं, तो ये अटैक करते कैसे हैं। तो कुछ जो कार्टिलेजिनस स्पीसीज होती हैं उनके पास, कुछ एक के पास तो क्या होते हैं, कुछ एक के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी से क्या निकलता है, करंट निकलता है, और करंट निकल के, इस करंट जब ये मारती हैं किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करने के लिए, तो वो सामने वाला तो बेहोश हो जाएगा, ठीक है, पैरालाइज हो जाएगा, वो मूव ही नहीं कर पाएगा, है ना, भागने का उसे मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये क्या कर देगी, उस टाइम पे अटैक कर देगी। तो जो कॉन्ड्रिक्टिव स्पीशीज इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिनमें पाए जाते हैं, वो किसके पास पाए जाएंगे, वो पाया जाएगा टॉर्पेडो। किसके पास पाया जाएगा इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कौन सी फिशेस के पास, टॉर्पेडो के पास। ठीक है, ऐसा ही इनके पास दूसरी और भी चीजें होती हैं अटैक करने के लिए, जैसे कि पॉइजन स्ट्रिंग। क्या मिलेंगे इनके पास, पॉइजन स्ट्रिंग, की सामने वाले पे क्या करेंगी, जहर होते हैं इनके पास, और उससे वो अटैक करेंगी ताकि सामने वाला पैरालाइज हो जाए। ठीक है, वो भाग ही ना पाए। वो किसके पास होगा, वो ऑर्गन किसके पास होगा, वो होगा ट्राइगन। तो सबका अपना अपना तरीका होता है कि हाँ वो किस तरीके से सामने वाले अपने जो शिकार है उसको कैसे बेहोश करे, उस पर कैसे अटैक करे। तो कुछ एक के पास तो क्या होता है, कुछ एक के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, है ना, कुछ एक के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होंगे, कुछ एक के पास पॉइजन स्ट्रिंग होंगे, और इनके टीथ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, टॉर्पेडो और ट्राइगन, दोनों चीजें। ये कैसे होते हैं, ये प्रीडेशियस होते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल सबसे बड़ा दे दिया है मैंने शार्क का। शार्क से आप समझ सकते हो कि हाँ कितनी पावरफुल अब इनकी जॉज प्रेजेंट होंगी, इनमें कितना दम होगा, कितनी हिम्मत होगी इनमें। ओके, अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या लिखते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं कि इनमें क्या प्रेजेंट है और क्या नहीं। हाँ देखो आगे है इनके पास, इनमें जो है एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनमें क्या है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो फिशेज हैं इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, ये एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रह सकती, बैलेंस नहीं बना सकती, ठीक है, जस्ट बिकॉज इनके पास क्या एब्सेंट होता है, इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट they have to swim constantly, ठीक है, इनको लगातार क्या करना पड़ता रहता है, इनको हमेशा स्विम ही करना पड़ता रहेगा टू अवॉइड सिंकिंग, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, इनके पास तो एयर ब्लैडर है ही नहीं, इनके पास एयर ब्लैडर तो प्रेजेंट है, सॉरी एब्सेंट है। एब्सेंट होने की वजह से इनको क्या करना पड़ता है, एब्सेंट होने की वजह से इनको कॉन्स्टेंटली मूव करना पड़ता है, स्विम करते रहना पड़ता है। ओके, हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट, इनमें हार्ट कैसा होता है, हार्ट इनमें होता है कितना, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। हार्ट कैसा होता है, पाइसिस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, हार्ट कैसा होता है इनमें, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, अब ये एनिमल्स होते कैसे हैं, एक बात कर लेते हैं हम, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब कि इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इनको दूसरा नाम दिया जाता है पोइकिलोथर्मस। क्या नाम है इनका दूसरा, इनका दूसरा नाम है पोइकिलोथर्मस। कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, दैट मीन्स कि ये जो है ये अपना मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को क्या मतलब कि रेगुलेट कर पाने में एबल नहीं होते, ठीक है, दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं दे लैक द कैपेसिटी और दे आर अनेबल, है ना, दे आर अनेबल टू मेंटेन their body temperature, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, उनको पोइकिलोथर्मस भी बोला जाता है दूसरा नाम। ओके, आगे क्या है, इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होंगे, मतलब कि मेल और फीमेल आपको अलग देखने को मिलेंगी, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ओके, सेक्सेस इनमें कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। अब देखो जो मेल होंगे कॉन्ड्रिक्थिसिस में, जो मेल होंगे, ओके, उनके पास क्या होगा, जो मेल्स की जो पेल्विक फिन्स हैं, मेल्स की जो पेल्विक फिन्स है उन वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा क्लेस्पर। क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा क्लेस्पर्स। क्या प्रेजेंट होगा, क्लेस्पर्स प्रेजेंट होगा। और ये क्लेस्पर मतलब कि किसके लिए यूज होता है, ये क्लेस्पर एक्चुअली क्या है, ये क्लेस्पर है एक कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्लेस्पर क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कॉपुलेशन के टाइम पे। तो इनके लिए कॉपुलेशन में कौन हेल्प करता है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है क्लेस्पर्स, जो एक्चुअली क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दे शो
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, गॉट इट। क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। कैसी फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, विविपेरस होंगे या ओविपेरस होंगे? बताओ सोच के, कैसे होंगे ये होंगे विविपेरस। कैसे होंगे ये होंगे विविपेरस, मतलब कि गिव बर्थ टू यंग वंस, बच्चे पैदा करेंगे ना कि अंडे देंगे। ठीक है, गिव बर्थ टू यंग वंस। ओके, कैसे होंगे ये? विविपेरस होंगे, मतलब कि गिव बर्थ टू यंग वंस। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके एक्सक्रीशन की। जैसे कि हमने बात करी थी एक्सक्रीशन वर्टिब्रेटा की स्टार्टिंग में कि इनके पास क्या होता है एक्सक्रीशन के लिए? इनके पास किडनीज प्रेजेंट होती हैं। तो इनके पास कौन सी किडनीज प्रेजेंट होंगी? इनके पास प्रेजेंट होंगी मेसोनेफ्रिक किडनीज, मेसोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? मेसोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होंगी। किस चीज के लिए? एक्सक्रीशन के लिए। किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। ओके, और इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? और इनके पास प्रेजेंट होगा क्रेनियल नर्व्स। क्या प्रेजेंट होंगी इनके पास? इनके पास प्रेजेंट होंगी क्रेनियल नर्व्स, और वो भी कितने पेयर? एक नहीं, दो नहीं, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनके पास क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जो ये डायग्राम बनाया था, है ना, समझाने के लिए, इनकी बॉडी को समझाने के लिए, तो यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हो कि इनकी टेल के बारे में, ठीक है, इनकी टेल आप कैसे देख रहे हो कि एक तरफ से तो बड़ी है और एक तरफ से छोटी है। दूसरे डायग्राम में भी एक तरफ बड़ी है और एक तरफ छोटी है। ठीक है, तो इस तरीके की जो टेल है ना, इस तरीके की ये जो टेल है, इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी टेल है ये टेल है हेटेरोसर्कल, हेटेरोसर्कल टेल। ठीक है, कौन सी टेल है ये एक्चुअली में हेटेरोसर्कल टेल है, मतलब कि इनकी टेल जो क्या है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, एक तरफ से बड़ी और एक तरफ से छोटी। इसका साइज कैसा है? इरेगुलर है, एक तरफ से बड़ा है और एक छोटा है। तो इसकी टेल जो है वो कैसी होगी? इसकी टेल होगी हेटेरोसर्कल टेल। ठीक है, अब हम जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी थी, एक मिनट, एक्सक्रीशन की हमने यहाँ पे बात करी थी, है ना, एक्सक्रीशन की हम क्या कर रहे थे? एक्सक्रीशन की बात कर रहे थे। तो एक्सक्रीशन की जब हमने यहाँ पे बात करी तो ये कैसे होंगे? यूरियोटैलिक होंगे, यूरिकोटैलिक होंगे, अमोनोटैलिक होंगे, कैसे होंगे ये? तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो कैसी हैं? एक मिनट, थोड़ा सा और, यहीं से ही लिखना पड़ेगा हमें। हाँ, तो ये यहाँ पे हमने मेसोनेफ्रिक किडनीज इनके पास प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। ओके, ये कैसी हैं? ये हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। कैसी हैं? ये हैं कैसी हैं? यूरियोटैलिक। कैसी हैं? यूरियोटैलिक। कैसी हैं? यूरियोटैलिक। ठीक है, अब देखो यूरियोटैलिक क्या, कौन सी होती हैं? बताओ जरा, यूरियोटैलिक से क्या समझते हो? इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सक्रीट करेंगी ना, ठीक है, ये क्या एक्सक्रीट करेंगी? एक्सेस नाइट्रोजन। ये एक्सक्रीट करेंगी एक्सेस नाइट्रोजन। एक्सेस नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में? किसकी फॉर्म में? यूरिया की फॉर्म में। एक्सेस नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करेंगी किसकी फॉर्म में? यूरिया की फॉर्म में। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं वो कैसी हैं? वो यूरियोटैलिक हैं। कैसी हैं? यूरियोटैलिक हैं। और ये एक्सेस जो इनकी बॉडी में एक्सेस नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो यूरिया की फॉर्म में ये क्या कर देंगी? एक्सक्रीट कर देंगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये याद रखना
कि कार्टिलेजिनस फिशेस क्या हैं, यूरियोटैलिक हैं, और यूरियोटैलिक मतलब कि वो एक्सक्रीट क्या करेंगी, वो यूरिया एक्सक्रीट करेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ओके, तो जो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल दिया गया है वो कौन सा है? एग्जाम्पल दिया गया है स्कोलियोडॉन। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? स्कोलियोडॉन, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको डॉग फिश भी बोल देते हैं, कॉमन नेम डॉग फिश। ओके, अनदर वन इज प्रिस्टिस। दूसरा क्या नाम है? दूसरा नाम है प्रिस्टिस, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सॉफिश। क्या बोलते हैं? सॉफिश बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज, तीसरा कौन सा है? कार्करडोन। एक मिनट, तीसरा कौन सा है? तीसरा है कार्करोडोन। कार्केरोडॉन, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। क्या बोलते हैं जिसको? ग्रेट व्हाइट शार्क। ओके, एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज ट्राइगन। ट्राइगन के पास क्या और प्रेजेंट था? प्रिडेटरी है ना ट्राइगन, तो इसके पास कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है कि जिससे ये क्या कर सके? हमला कर सके सामने वाले पे। बताओ, ट्राइगन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टिंगरे। तो इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके नाम से ही आप देख सकते हो, इनके पास पॉइजन स्ट्रिंग प्रेजेंट है, जिससे ये क्या कर देती है? सामने वाले पे अटैक करती है। ओके, सामने वाला क्या हो जाता है? वो इतना कैपेबल ही नहीं हो पाता कि आगे मूव कर पाए। ओके, उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इतनी बात आ गई। ये हमने किसका देख लिया है? ये हमने देख लिया है किसका? ये हमने देख लिया है ग्नेथोस्टोमेटा का। जो सबसे पहले कौन सी आती है? कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे इसकी दूसरी क्लास कौन सी दी गई है? आगे इसकी दूसरी क्लास दी गई है, बताओ कौन सी? वो दी गई है ऑस्ट्रिक्थिस। कौन सी दी गई है? वो दी गई है इसकी क्लास ऑस्ट्रिक्थिस। हमने कॉन्ड्रिक्थिस जो है कंप्लीट कर ली है। अब और एक और क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अगर ज्यादा लंबा लेंदी नहीं होता है तो फिर फटाफट से और भी हम वर्टिब्रेटा का जो टेट्रापोडा बचा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आज थोड़ा कुछ तो करें, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। सबसे पहले तो यही क्लियर कर लेते हैं, है ना। कौन सी बाकी है अब? अब बाकी है कॉन्ड्रिक्थिस, तो कंप्लीट कर ली। अब कौन सी बाकी है? वो बाकी है ऑस्ट्रिक्थिस। तो चलो, ऑस्ट्रिक्थिस भी छोटी सी है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं इसमें, वो देख लेते हैं। ओके, तो चलो, यहाँ पे इसकी जो सेकंड है वो कौन सी है? वो है ऑस्ट्रिक्थिस। कौन सी है वो है ऑस्ट्रिक्थिस। ओके, अब देखो ये कौन सी है। सबसे पहले तो इसके नाम का ही पता कर लेते हैं कि इसके नाम के पीछे का राज क्या है या फिर कहानी क्या है ना। तो देखो, ये लिया गया है ऑस्ट्रिक्थिस कहाँ से? ये लिया गया है ऑस्ट्रियन। ठीक है, ऑस्ट्रियन मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रियन मतलब होता है बॉर्न। ओके, और दूसरा इक्तीस, दूसरा क्या है? दूसरा है इक्तीस। इक्तीस मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने पहले भी बताया, फिश होता है। ठीक है, तो इन दोनों के नाम से क्या बना? इन दोनों के नाम से क्या बना? इन दोनों के नाम से बनता है, बताओ, बॉन और फिश मिलके क्या बना? वो बना बॉनीफिश। तो इसमें कौन सी आएंगी? इसमें आएंगी बोनेफिशेस। और कार्टिले और सॉरी, कॉन्ड्रिक्थिस में कौन सी थी? कॉन्ड्रिक्थिस में थी कौन सी? कार्टिलेजिनस फिशेस। और ऑस्ट्रिक्थिस में कौन सी आएंगी? ऑस्ट्रिक्थिस में आएंगी बोनेफिशेस। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ पाई जाएंगी आपको? ये मिलेंगी आपकी मरीन वाटर, मरीन वाटर प्लस फ्रेश वाटर, मरीन वाटर प्लस फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनका एंडोस्केलेटन कैसा है?
जैसे कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन किसका था, कॉन्ड्रिक्थिस का। ऐसे ही इनका एंडोस्केलेटन कैसा है, इनका एंडोस्केलेटन है बोनी। कैसा एंडोस्केलेटन है, इनका एंडोस्केलेटन है बोनी, बोनी एंडोस्केलेटन। ओके, इनकी भी बॉडी कैसी है, इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। क्या हो गया है, ये अटक रहा है शायद। इनकी बॉडी कैसी है, इनकी बॉडी भी कैसी है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है इनकी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि उनमें माउथ कॉन्ट्रिक्थिस में कैसे प्रेजेंट है, वेंट्रली। माउथ कैसा प्रेजेंट था उनमें, उनमें माउथ वेंट्रली प्रेजेंट था। लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस में माउथ कैसा प्रेजेंट है, हाँ, तो इनमें माउथ जो है वो कैसा प्रेजेंट है, माउथ इनमें प्रेजेंट है टर्मिनल। ओके, माउथ इज मोस्टली कहाँ लोकेटेड है इनका माउथ, टर्मिनल, मतलब कि एंटीरियर पोजीशन होगी इनकी। टर्मिनल मतलब एंटीरियर। ओके, जैसे कि एनसीईआरटी का मैं दिखाती हूँ इसका डायग्राम एक, तो वहां पे कैसे मेंशन किया गया है, वहां पे मेंशन किया गया है ऐसे, है ना। तो इनका जो आप ये माउथ देख पा रहे हो, है ना, ये माउथ, ये क्या है इनका, ये है माउथ। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, माउथ। तो एक पोजीशन कैसी है, टर्मिनल है, एंटीरियर ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ आप देख पाओगे। तो इनका माउथ कैसा है, टर्मिनल। लेकिन जो हमने कॉन्ट्रिक्थिस पढ़ा था उनका माउथ कैसा था, वो वेंट्रली लोकेटेड था। ओके, यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट है, इनके पास प्रेजेंट है 4 पेयर्स ऑफ गिल। कितनी प्रेजेंट है, 4 पेयर्स ऑफ गिल। और लास्ट जो क्लास थी वहां पे कितनी थी, वहां पे बताओ जरा कितनी गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी, वहां पे कितनी थी, वहां पे 6 to 15 समथिंग करके कुछ गिल्स मतलब कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट थी। एक बारी देखते हैं वहां पे कितनी प्रेजेंट थी इनके पास, है ना। वहां पे गिल स्लिट्स का एक्चुअली नंबर मेंशन नहीं किया गया था, वहां पे ओपर्कुलम की कवरिंग वगैरह के बारे में बताई थी। किसके बारे में बताई थी, ओपर्कुलम जो इनकी कवरिंग है कि गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, और कैसा, विदाउट ओपर्कुलम। ओके, कोई कवरिंग नहीं होती इनके गिल स्लिट्स पे। तो इनके पास कितना पेयर प्रेजेंट होगा, इनके पास ऑस्ट्रिक्थिस के पास, बोनीफिशिस के पास कितना पेयर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 4 पेयर्स ऑफ गिल। ओके, कितना प्रेजेंट है, 4 पेयर्स ऑफ गिल प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने लिख लिया है 4 पेयर्स ऑफ गिल। ओके, और इनके पास ये जो गिल हैं ये कवर्ड होंगे किससे, कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम। यहाँ पे ये किससे कवर्ड होंगे, ये कवर्ड होंगे ओपर्कुलम से। ठीक है, ऑन ईच साइड, दोनों तरफ। लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस में गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, वहां पे विदाउट ओपर्कुलम था। क्या था, विदाउट ओपर्कुलम, याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या है, विद ओपर्कुलम। गिल स्लिट्स कैसे हैं, ये कवर हैं आपके ओपर्कुलम से। इतना आ गया समझ में, ये देख लिया। अब देखो, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गिल्स की, तो इनमें रेस्पिरेशन भी कैसे होगा, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन कैसे होगा, वो भी होगा गिल्स से। कैसे होगा, गिल से। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी स्किन के बारे में। पहले स्किन जो है वो कवर्ड है किससे, स्किन इज कवर्ड बाय किससे, साइक्लॉइड। किससे, साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल्स। मतलब कि इनकी स्किन कैसी होगी, इनकी स्किन पे क्या होंगे, या तो साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। और जब हमने देखा था कि वहां पे कॉन्ड्रिक्थिस में कैसे प्रेजेंट थे, वहां पे प्रेजेंट थे प्लेकोइड स्केल्स, है ना।
और उनके जो टीथ थे वो भी क्या थे, एक तरीके से मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स थे, जिनकी डायरेक्शन कैसी थी, बैकवर्ड। कैसी डायरेक्शन थी, बैकवर्डली। ओके, क्या ऑस्ट्रिकथिस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट था, नहीं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता था। लेकिन ऑस्ट्रिकथिस में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है एयर ब्लैडर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। क्या है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, ठीक है, जिसकी वजह से विच रेगुलेट्स, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, विच रेगुलेट्स, जो क्या कर लेता है, बायंसी, मतलब कि इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं है, ये एक जगह पे कॉन्स्टेंट रह सकते हैं, ठीक है, खड़े रह सकते हैं। लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी, उनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, उन्हें तो कॉन्टिन्यूअसली स्विम करते ही रहना पड़ेगा। लेकिन बॉनी फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बायंसी मेंटेन रहती है, ओके, और इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम भी नहीं करना पड़ता, ये एक जगह पे खड़े रह सकते हैं। ओके, आई बात समझ में। इनके पास कितना चैम्बर हार्ट है, 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट। कितना चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है इनमें, इनमें प्रेजेंट है 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये भी कैसे एनिमल्स हैं, ये भी एनिमल्स हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कैसे एनिमल्स प्रेजेंट, कैसे एनिमल्स होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब कि पोइकिलोथर्मस। कैसे हुए, पोइकिलोथर्मस, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में एबल नहीं होते, ठीक है, अनेबल होते हैं। थर्मस, एक मिनट, कैसे हैं, पोइकिलोथर्मस हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और क्या चीज, और क्या है, इनके भी सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, मतलब कि मेल फीमेल अलग होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। कैसी फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन कार्टिलेजिनस जो फिशेस थी उनमें कैसी थी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे कैसी देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको एक्सटर्नल। ओके, ये क्या है, मोस्टली ओविपेरस। कैसे हैं, मोस्टली ओविपेरस हैं। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी थी आपकी, वो थी विविपेरस, ठीक है। ओविपेरस मतलब कि एग लेइंग एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ओके, डेवलपमेंट कैसी देखने को मिलेगी इनमें, इनमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी डायरेक्ट। कैसी देखने को मिलेगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ओके, मतलब कि कोई भी लार्वल स्टेज इनके लाइफ साइकिल में हमें देखने को ही नहीं मिलेगी। आई बात समझ में। अब देखो वहां पे हमने बात करी थी इनके टेल की, कॉन्ड्रिक्थिस में इनकी टेल कैसी थी, हेट्रोसर्कल। लेकिन यहाँ पे इनकी टेल जो है वो कैसी है, इनकी टेल है होम्योसर्कल। कैसी टेल है इनमें, इनमें टेल प्रेजेंट है होम्योसर्कल टेल, ठीक है। दैट मीन्स इनकी टेल कैसी होगी, सिमेट्री पाई जाएगी, इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। जो इनकी टेल है वो कैसी होगी, इक्वल होगी, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया होम्योसर्कल टेल। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस में हेट्रोसर्कल पाई जाएगी, याद रखना, क्योंकि उनकी टेल कैसी होगी, उनकी टेल होगी एसिमेट्रिकल इन पोजीशन, ठीक है, एक बड़ी और एक छोटी। लेकिन यहाँ पे बॉनी फिशेस में साइज जो है टेल का वो इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल टेल होगा, जिसकी वजह से क्या नाम दिया गया, जिसकी वजह से नाम दिया गया होम्योसर्कल टेल। ओके, और बात कर लेते हैं इनके एक्सक्रीशन की। अब आ जाते हैं इनके एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन के लिए कार्टिलेजिनस में क्या प्रेजेंट था, उनके पास प्रेजेंट था मेसोनेफ्रिक किडनी। तो यहाँ पे भी इनके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ इनके पास प्रेजेंट है मेसोनेफ्रिक किडनी, सेम क्या प्रेजेंट है, मेसोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है, ठीक है।
वो कैसे थे, वो क्या एक्सक्रीट करते थे, वो एक्सक्रीट करते थे यूरिया। ओके, तो वो कैसे थे कार्टिलेजिनस, वो थे यूरियोटेलिक। कैसे थे, यूरियोटेलिक। लेकिन बोनी फिशेज आपकी कैसी हैं, बोनी फिशेज हैं अमोनोटेलिक। बोनी फिशेज कैसी हैं, अमोनोटेलिक, और ये एक्सक्रीट करती हैं क्या, अमोनिया। ये क्या एक्सक्रीट करती हैं, ये एक्सक्रीट करती हैं अमोनिया, है ना। क्यों, क्योंकि अमोनोटेलिक हैं, तो ये एक्सक्रीट करेंगी नाइट्रोजनस वेस्ट। कैसे, अमोनिया की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। ये बात हो गई क्लियर अपनी। ओके, पढ़ लिए हमने ऑस्ट्रिक्थिस के बारे में। अब देखो, हमने यहाँ पे एक चीज बात करी थी, किसकी बात करी थी, हार्ट की, है ना। हार्ट इनमें कैसा पाया जाता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। लेकिन वहां पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लंगफिश, ठीक है, एक्सेप्ट लंगफिश। लंगफिश में कितना हार्ट पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितना चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज याद रखना कि 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, बट जो आपकी क्या है लंग फिश है, उसमें कैसा पाया जाएगा, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। ओके, अब बढ़ जाते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल में देखते हैं, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं किसका, कि ये जैसे कि हमने पढ़ा, ये कैसी होती हैं, ये मरीन वाटर में भी पाई जाती हैं और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। तो मरीन वाटर की देख लेते हैं सबसे पहले। मरीन वाटर में क्या है, एक्सोसीटस। कौन सी देखने को मिलेंगी, एक्सोसीटस, जिसका कॉमन नेम क्या है, फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं जिसको। कौन सी है, फ्लाइंग फिश। दूसरी मरीन वाटर की हिप्पोकैम्पस। कौन सी है, हिप्पोकैम्पस है, जिसको क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, सी हॉर्स। क्या बोलते हैं, सी हॉर्स। और सी हॉर्स के बारे में क्या, एक चीज, सी हॉर्स जो मेल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बताओ, वो टेक केयर करता है किसकी, जो मेल सी हॉर्स है वो टेक केयर करता है किसकी, अंडों की। किसकी, अंडों की। जो फीमेल सी हॉर्स होती है वो कहाँ अंडे देती है, मेल सी हॉर्स के पास जो पाउच होता है वहां पे वो अंडे देती है, और फिर उसकी टेक केयर कौन करता है, वो टेक केयर करता है मेल सी हॉर्स। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल था, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, मरीन वाटर का। अब देख लेते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन सी पाई जाएंगी, फ्रेश वाटर में आपकी मिलेंगी लेबियो, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, रोहू। ओके, और कैटला, ठीक है, इसका कॉमन नेम भी कैटला है। क्लेरियस, क्या नाम है, क्लेरियस, जिसको मैगूर बोला जाता है ना। ये कौन सी है आपकी, ये आपकी है फ्रेश वाटर। अब एक्वेरियम की देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं क्लियरली। आई डोंट थिंक कि आपको बाहर से भी कुछ नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। और भी इससे एक्स्ट्रा ये सफिशिएंट है नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इतने जो हैं, मतलब कि एग्जाम्पल ये सफिशिएंट होते हैं। ओके, तो ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अभी एक्वेरियम के बारे में, जिसका पहला है बीटा। पहला कौन सा है, बीटा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फाइटिंग फिश। ओके, एंड द सेकंड वन इज टेरोफाइलम। कौन सा है, टेरोफाइलम, है ना, जिसको बोला जाता है आपका एंजल फिश। तो ये पढ़ लिया हमने किसके बारे में, ऑस्ट्रिक्टिस के बारे में। ऑस्ट्रिक्टिस किस में आते हैं, वो आते हैं, किसकी क्लास है ये क्लास है पाइसिस की। और पाइसिस क्या है, एक पाइसिस क्या है, पाइसिस सुपर क्लास है किसकी, ग्नेथोस्टोमेटा की, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास जॉज प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने इसकी देख ली हैं, हमने दोनों कर लिया है, कॉन्ड्रिक्थिस भी ऑस्ट्रिक्थिस भी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम ताकि अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या कर ले, क्वेरीज क्लियर कर लें। ओके, कमेंट कर सकते हो, मेल
आईडी भी मैंने मेंशन कर दी है, तो आप मुझे मेल करके भी बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।